Hi, welcome back to the page Orbit, and today we will be revolving around chapter 5, that is getting wealthy versus staying wealthy. नाम से ही समझ आ रहा है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। हमने अक्सर देखा होगा कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, बिलियनर्स, उनके अंदर एक बहुत ही कॉमन ट्रेट देखा जाता है कि वो रिस्क ले सकते हैं, बोल्ड होते हैं एंड दे ऑलवेज सीज द अपॉर्चुनिटीज। उनके अंदर ये होता है एक माइंडसेट कि थिंग्स विल वर्क आउट फॉर देम और एनीवन हु एक्ट्स डिसाइसिवली व्हेन चांसेस कम। तो ये तो तरीका हुआ गेटिंग वेल्दी का, wealthy mindset. That's when you end up being wealthy. The second part is staying wealthy. इस चैप्टर में मैंने सीखा कि staying rich is more about सर्वाइवल। हम किस तरीके से, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, कि हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि हम हमारे हाथ में पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमारे बैड डिसीजंस, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, हमारा ये सोचना कि अच्छा टाइम तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, सो लैविशली स्पेंड करना, एक हेल्दी फियर ऑफ लूजिंग हमेशा दिमाग में होना चाहिए टू स्टे वेल्दी। दो बहुत ही अंडररेटेड टर्म्स हैं, फ्रुगैलिटी एंड पैरानोया। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही पता चलता है कि वी विल स्टे वेल्दी और नॉट, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑफ मनी। जेसी लिवरमोर, ये एक अमेरिकन स्टॉक ट्रेडर थे। वो उस टाइम पे जब लोगों को हार्डली पता था स्टॉक मार्केट्स के बारे में। 1929 में उनका नेटवर्थ अराउंड $100 मिलियन था एंड उसी साल स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। वो एक वीक था जिसको नाम दिया गया ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे एंड ब्लैक थर्सडे। लिवरमोर की वाइफ डोरोथी और बच्चे घर पे वेट कर रहे थे, न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे कि जितने भी लोगों ने हेविली इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब लॉस में चले गए। दे ऑल आर रूइंड एंड मेनी ऑफ देम कमिटेड सुसाइड। जैसे लिवरमोर जब घर आए, उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी। बट ही ब्रोक हिज साइलेंस एंड सेड, मैंने तो पहले ही बोला था कि स्टॉक डिक्लाइन हो जाएंगे। तो डोरोथी ने पूछा कि सो वी आर नॉट रूइंड येट? So he said, no darling, I've just had my best ever trading day. We are fabulously rich. उसी दिन इब्राहिम जर्मन्स्की, ये एक मल्टी मिलियनेयर रियल एस्टेट डेवलपर थे और उन्होंने जस्ट लाइक एवरी अदर सक्सेसफुल न्यूयॉर्कर जो लेट 1920s में कर रहा था, हेविली इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक्स में एंड ही कमिटेड सुसाइड। अक्टूबर 1929 में एक जेसी लिवरमोर था जिसने $3 बिलियन कमा लिए और दूसरा जर्मन्स्की जिसने सुसाइड कर लिया। बट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कट टू 4 years लेटर, जेसी लिवरमोर ने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते काफ़ी हेविली इन्वेस्ट कर दिया और सब बर्बाद हो गया। ही वॉज सो अशेम्ड that he disappeared for 2 days and when came back home he decided to commit suicide. इब्राहिम जर्मन्स्की और जेसी लिवरमोर, इन दोनों में एक कॉमन ट्रेट ये था कि दोनों को पैसा कैसे कमाना है पता है, but how to make that money stay they didn't know. So they lost everything, even their life. Getting money is one thing, keeping it is another. That's the bottom line. So good investment isn't necessarily about making good decisions. It's about consistently not screwing up. अब अगर वॉरेन बुफे के ही एग्जाम्पल ले लें तो it's not about growth या brains या फिर insights. It's the ability to stick around for a long time without wiping out or being forced to give up is what makes the biggest difference. In fact, इस book से यही पॉइंट बताया गया है that this should be the cornerstone of your strategy, whether it's investing या फिर your career, आपका business। जैसे कि पिछले चैप्टर में समझा, कंपाउंडिंग इज लाइक प्लांटिंग एन ओक ट्री। पेड़ को 10 साल तक अगर केयर करते रहो और ध्यान दो तो हमें जल्दी रिजल्ट्स नहीं देखने मिलते हैं, बट 50 years लेटर वो अच्छा खासा फुली ग्रोन अप। उसी तरीके से हमारे वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। You know, we can spend years trying to figure out कि कैसे वॉरेन बुफे ने इतना अनइमेजिनेबल सक्सेस अचीव कर लिया। जैसे कौन सी बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट किया, कौन सी चीपेस्ट स्टॉक्स खरीदे, या फिर कौन से बेस्ट मैनेजर्स थे, ये सब कैसे फिगर आउट किया। दैट्स हार्ड। यू नो व्हाट्स लेस हार्ड बट इक्वली इम्पॉर्टेंट इज पॉइंटिंग आउट व्हाट ही डिड नॉट डू। ही डिड नॉट गेट कैरिड अवे विद
debt. He did not panic and sell during the 14 recessions he has lived through. He did not sully his business reputation. He did not attach himself to just one strategy, one worldview, or one passing trend. He did not burn himself out and quit or retire. He survived. Survival gave him the longevity. वॉरेन बुफे, चार्ली मंगर एंड रिक गैरन, ये ट्रायो जो था, दे मेड इन्वेस्टमेंट्स टुगेदर एंड दे इंटरव्यूड बिजनेस मैनेजर्स टुगेदर, बट रिक गैरन इस ट्रायो से गायब हो जाता है। और एक बार एक इन्वेस्टर मोनीश पाबराई, इसने पूछा वॉरेन बुफे से रिक गैरन के बारे में, तो उन्होंने बताया कि हम तीनों को ही पता था कि हम लोग काफ़ी रिच होने वाले हैं, वी विल बिकम वेल्दी, बट रिक को बहुत जल्दी थी। इन 2 सालों में मार्केट ऑलमोस्ट 70% गिर गया एंड रिक हैड टू सेल हिज बर्कशायर स्टॉक। वॉरेन ने खरीदा था वो स्टॉक एंड $40 अ पीस पे खरीदा था, बिकॉज रिक के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। ही वॉज लेवर्ड with margin loans. These three were equally skilled at getting wealthy, but Warren and Charlie had the added skill of staying wealthy, which over time is the skill that matters the most. सर्वाइवल माइंडसेट को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमें 3 चीज़ों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होना। अगर हम लोग लॉन्ग टाइम तक के लिए उस गेम में लगे रहेंगे सो दैट कंपाउंड हमारे लिए काम करे, तो वो हमें ज़्यादा बिगर रिटर्न्स देगा। पहली चीज़। दूसरी बात, प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, बट हर प्लान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्लान में जब प्लान अकॉर्डिंगली ना जाए तो हमारे पास एक रूम होना चाहिए एरर का, because a plan is only useful if it can survive reality, and a future filled with unknowns is everyone's reality. तो प्लान बी का मतलब यही है कि हमारा हर प्लान में एक इतना सा पार्ट होना चाहिए जहाँ पे हमें पता है कि what if it doesn't go according to our plan, according to my plan. तो ये एक एरर के लिए हमेशा स्पेस होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज अ बाबल्ड पर्सनैलिटी। ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है और साथ में पैरानॉइड कि जो मैंने फ्यूचर अपने लिए इमेजिन किया है तो क्या चीज़ मुझे रोक सकती है उस तक पहुंचने में। ये 3 चीज़ें ही हमारी सर्वाइवल माइंडसेट को डिसाइड करती है इस रियल वर्ल्ड में। आधे से ज़्यादा टाइम हम गलत हो सकते हैं एंड स्टिल मेक अ फॉर्च्यून। ये मैं चैप्टर 6 में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ।